Welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part third of the chapter, the Eastern, the storyteller, that is from your book Movements. तो हम जो लास्ट हमारा क्लास था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ईश्वरन कहानी सुना रहा था, महेंद्र को बता रहा था कि जहाँ पे वो रहते हैं वो एक बरियल ग्राउंड है, कि उसने बहुत ढेर सारे स्कल्स जो हैं ह्यूमन स्कल्स देखे हैं, स्केलेटन्स देखे हैं। पर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। तो अभी वो ये उसके बाद बताने लगा कि कैसे उसे रात में जो है घोस्ट यानी भूत दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर। उसने कहा पर मैं इतनी आसानी से इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फैलो, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्ड ऑफ one and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature which with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. पर क्या कह रहा है, बट एक घोस्ट जो है बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, जो कि एक विमेन का घोस्ट है, जो कि आपको मतलब जिस दिन फुल मून होगा और उस दिन आधी रात में आपको दिखाई देगा। वो देखने में बहुत ही अगली क्रिएचर है, उसके बाल बहुत टीले से हैं, फेस बहुत गंदा सा है और उसके हाथ में वो एक देखने में स्केलेटन सा है और उसके हाथ में एक फीटस यानी छोटा सा बच्चा उसके हाथ में। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। तो महेंद्र इस बात से काँप जाता है, अंदर तक जो है घबराने लगता है जब वो डिस्क्रिप्शन सुनता है उस वेमेन घोस्ट का, और बीच में उसको टोकता है ईश्वरन को, कहता है क्या तुम पागल हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। कह रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं जिसे तुम घोस्ट और स्पिरिट कहते हो। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर होता है। गेट योर रजिस्टर सिस्टम एग्जामिन्ड, अपना तुम टेस्ट कराओ, एंड मे बी योर हैड एज वेल, अपना दिमाग का भी तुम टेस्ट कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। वो फिर रूम छोड़ के चला जाता था उस रात के लिए, थक चुका है वो। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सक फॉर अ कपल ऑफ डे। तो और उससे लगता है कि अभी ईश्वरन कुछ दिन तक थोड़ा चुप हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। बट दूसरे दिन क्या होता है, वो रोज़ से भी ज़्यादा बातें कर रहा होता है। ईश्वरन जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टन अनईज। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन से महेंद्र जो है उसने बहादुर बन के बातें तो करनी, बट जब भी वो जाता था सोने के लिए तो थोड़ा सा अनईजी फील करता था वो, आप कह सकते हो थोड़ा घबराहट होती थी उसे। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। वो हर रात जो है बाहर देखता था विंडो से, अपने जो बेड के पास उसकी विंडो थी वहाँ से वो झाँकता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। और वो इस चीज़ को श्योर करता था कि कोई भी मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, विंडो के बाहर कोई है तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, बट वो जो सिर्फ देखता था, सिर्फ उसे अंधेरा दिखाई देता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और कहीं दूर उसको फैक्ट्री की लाइट्स जलती हुई दिखाई देती नहीं। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट, बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द फुल मून वाज फुल। वैसे उसे पहले जो है महेंद्र को बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा पसंद था उसको फुल मून देखना, जो कि देखने में मिल्की वाइट कलर का होता था। वो लैंडस्केप, वो पूरा व्यू देखना उसको बहुत पसंद था। बट जब से उसने ईश्वरन वाली स्टोरी सुनी थी, वो फीमेल घोस्ट वाली, तो उसने देखना बंद कर दिया था फुल मून डे वाले दिन, ठीक है, विंडो से। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो मून। तो एक रात क्या हुआ, महेंद्र सो रहा था तो वो एकदम से उसकी आंख खुल गई, वो उठ गया, अपनी नींद से जाग गया। एक हल्की सी आवाज़ हुई उसकी विंडो के पास, ठीक है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसको लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली होगी, चूहे के लिए घूम रही होगी, आई होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। बट कैट के हिसाब से वो आवाज़ थोड़ी भारी थी, आप कह सकते हो। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी to look out, least he should behold a sight which would stop his heart. उसने अपने आप को रोका, उसे क्यूरियोसिटी तो हो रही थी कि वो देखे कौन है, क्या चीज़ है, बट उसे डर भी लग रहा था, तो इसलिए वो अपने आप को रोक रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा ना देख ले जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलीन। तो अब क्या हुआ, अब जो आवाज़ थी वो और तेज़ हो गई और वो रुक नहीं रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो उस चीज़ को, अपने आप को नहीं रोक पा रहा था देखने से कि क्या चीज़ है। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। तो उसने अपने आप को थोड़ा सा मतलब लो करके देखने की, झांकने की कोशिश करी, विंडो की साइड देखने की कोशिश करी कि मतलब वाइट शीट उसे दिख रही थी, मून लाइट थी
मतलब आप कह सकते हो चांदनी रात थी. देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल. तो उससे ज़्यादा दूर नहीं थी वो चीज़, देखने में बहुत डार्क क्लाउडी क्लाउडी सा लग रहा था, कुछ कोई बंडल सा लग रहा था उसको. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, उसे ठंडा पसीना आने लगा एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो गिर गया पिलो पे पेंटिंग. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्री एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, some trick that his subconscious had played on him. तो क्या हुआ जब वो थोड़ा सा रिकवर हो गया उस चीज़ से जो उसे गैस्ट्री या गोस्ट एक्सपीरियंस हुआ था, उसे लगा कोई अजीब सी चीज़ है, तो पर उस अपने आप को समझाने लगा और उसने अपने आप को ये समझा लिया, कंक्लूड करा कि जो भी उसने देखा है, जो भी उसने कहा, ये उसका अपना खुद का सजेशन है, उसके माइंड ने दिया है, क्योंकि एक ट्रिक है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके साथ खेली, क्योंकि उसके दिमाग में वो स्टोरी चल रही थी ईश्वरन वाली, तो इसलिए उसको ऐसा कुछ दिखाया, महसूस हुआ. रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और तब तक वो सुबह में उठ चुका था. हैड अ बाथ, वो नहाया, एंड came out to have his breakfast करने बाहर आया. The horror of the previous night had faded from his memory. अभी जो डर था पहली रात का, तो थोड़ा वो उसके दिमाग से हट गया था. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. तो ईश्वरन ने उसके लिए जो है लंच पैकेट और बैग तैयार रखा था, वो देने लगा. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन एंड सेड. जैसे महेंद्र बाहर निकलने लगा तो ईश्वरन ने क्या कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट. उसने कहा कि सर आपको याद है जो मैं उस दिन आपको एक फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था, विद द फीटस इन इट्स आर्म्स. यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिंग थिंग. तो आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गया था कि मैं ऐसी चीज़ें सिर्फ इमेजिन करता हूँ, होती नहीं है. वेल यू सॉ योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने भी अपने आप देखा ना उसे कल रात. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मैं आया था भागता हुआ और मैंने भी वो आवाज़ सुनी थी जो आपके रूम से आ रही थी. आई अ चिल वैन डाउन महेंद्र स्पाइन, और महेंद्र पूरा ठंडा सा हो गया बात सुन के. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस. उसने इंतजार नहीं करा कि ईश्वरन आगे क्या कुछ कहता. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और उसने जल्दी से अपने ऑफिस जाके सारे पेपर्स जो हैं वो हैंड ओवर करे, और उसने कहा कि अब वो इस जगह पर नहीं रहेगा, और उसने वो जो हॉन्टेड प्लेस थी, जगह थी, उसको छोड़ दिया. सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय द R.K. लक्ष्मण. अभी तो ये स्टोरी सुन के मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा है. तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये स्टोरी ईश्वरन और महेंद्र वाली, और महेंद्र और ईश्वरन का कैरेक्टर आई होप आपको याद रहेगा. तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, दे कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस स्टोरी. Yes, and I will try to share the solution for this chapter also, and you can write this glossary or what say word meaning in your copy also. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर.